गुलाम अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचते हैं। आखिरकार टॉम रेडर्स इस 1000 साल पुरानी छिपी हुई कब्र का दरवाजा खोल देते हैं। टॉम रेडर्स अंदर चले जाते हैं। वे उस मशहूर त्रिकोण वाली चाबी की तलाश में हैं, जो समय को ही नियंत्रित करती है। वे एक्टिवेशन डिवाइस को उसके स्लॉट में लगा देते हैं। तुरंत ही कब्र के अंदर लगे जाल हिलने लगते हैं। अगले ही पल गियर घूमने लगते हैं और उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। तभी लकड़ी का एक तंत्र अचानक चल पड़ता है। लकड़ी की एक विशाल बीम घूमते हुए मूर्ति के सामने रखे पानी के हौद की तरफ जोर से जाती है, लेकिन उसकी नुकीली कील बार बार सही स्लॉट में नहीं लग पाती। अब खजाने को खोलने का उनका आखिरी मौका भी हाथ से निकलने वाला होता है। तभी लारा उस बीम पर कूद जाती है। वह अपने शरीर का वजन लगाकर बीम के झूले को और तेज कर देती है। बिल्कुल आखिरी पल में वह कील हौद के तंत्र में सही जगह फंस जाती है। हौद से पानी तेजी से बाहर निकलने लगता है। अगले ही पल एक तेज सफेद रोशनी पूरी कब्र को रोशन कर देती है। सारी रोशनी जल्दी से जमीन पर बने तालाब में इकट्ठी होने लगती है। सब लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं। शांत पड़ा तालाब अचानक जोर जोर से घूमने लगता है और उसके ठीक बीच से समय की आधी चाबी पानी से बाहर उठने लगती है। जैसे ही टॉम रेडर का लीडर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, लारा उसे धक्का देकर पहले ही चाबी छीन लेती है। इसके तुरंत बाद पानी कमरे के चारों तरफ रखी पत्थर की मूर्तियों की तरफ बहने लगता है। जैसे ही पानी नक्काशियों के ऊपर से बहते हुए मूर्तियों के अंदर पहुंचता है, अगले ही पल सोई हुई सारी मूर्तियां जिंदा हो जाती हैं और कमरे में मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देती हैं। सैनिक पूरी ताकत से पलटकर हमला करते हैं। ज्यादातर मूर्तियां जल्दी ही टूट जाती हैं, लेकिन जो मूर्तियां बची रहती हैं, वे कई सैनिकों को मार गिराती हैं। तभी कब्र के कुछ रक्षक जानवर अचानक बाहर निकलकर हमला कर देते हैं। लारा तुरंत अपनी बंदूक निकालती है और मुकाबला करने लगती है। सभी मूर्तियों को गिराने के बाद लारा को अचानक अपने पीछे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखती है और एक विशाल मूर्ति को धीरे धीरे खड़ा होते देखती है, जिसके 3 सिर और 6 हाथ हैं। टॉम रेडर्स उसे देखते ही डरकर कब्र से बाहर भाग जाते हैं और लारा को अकेले उस विशाल मूर्ति का सामना करने के लिए छोड़ देते हैं। इस मुश्किल वक्त में लारा छलांग लगाकर तंत्र को लात मारती है। लकड़ी की विशाल बीम तुरंत अपनी दिशा बदलती है और सीधे 3 सिर और 6 हाथ वाली मूर्ति से जा टकराती है। टक्कर लगते ही विशाल मूर्ति टुकड़ों में टूट जाती है, लेकिन जैसे ही लारा जमीन पर उतरती है, एक और रक्षक जानवर उसके ठीक सामने आ जाता है। लारा एक पल भी नहीं रुकती। वह उस जानवर के ऊपर से छलांग लगाकर सीधे बाहर निकलने की तरफ दौड़ पड़ती है। काफी खतरनाक पीछा होने के बाद ऐसा लगता है कि लारा अब मुश्किल में फंसने वाली है, लेकिन आखिरी पल में वह आखिरकार कब्र से बाहर निकल जाती है। जैसे ही रक्षक जानवर धूप में कदम रखता है, उसका शरीर तुरंत राख में बदल जाता है। टॉम रेडर्स बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उधर यह देखकर वे तुरंत खजाना वापस लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लारा पहले से ही उनके लिए तैयार रहती है। वह मुड़ती है और सीधे घने जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन टॉम रेडर का लीडर उसके पीछे किसी को नहीं भेजता। ऐसा लगता है जैसे यह सब शुरू से ही उसकी योजना का हिस्सा था।